हाय फ्रेंड्स, आज ही 14 मई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी उसमें निश्चित ही मदद करेगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कोविड-19 प्रभावित कर्मचारियों के लिए आश्वासन योजना किसने शुरू की है? ए ऑप्शन है CBIC, बी ऑप्शन है नीति आयोग, सी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन CBIC इसका राइट आंसर है। CBIC की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने महामारी से प्रभावित अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिस योजना का नाम है आश्वासन नामक योजना। कोविड प्रभावित स्टाफ सदस्यों को आवश्यक आपूर्ति परिवहन सहायता प्रदान की जाएगी। इस महामारी में CBIC ने अपने 110 अधिकारी खो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Xiaomi को कौन सा देश ने ब्लैक लिस्ट से हटाने का निर्णय किया है? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है आयरलैंड, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन अमेरिका इसका राइट आंसर है। बुक है सुपर हीरो आर एवरीवेयर जर्नी। और भारत और अमेरिका के बीच कुछ युद्ध अभ्यास हुए हैं, जैसे कि टाइगर ट्रंप, कोप इंडिया, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन। ICAS की कार्यकारी समिति में हाल ही में किस को शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है मनीषा कपूर, बी ऑप्शन है अनिल कपूर, सी ऑप्शन है जगदीश देशमुख, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन मनीषा कपूर इसका राइट आंसर है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी मनीषा कपूर को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वेणुगोपाल चंद्रशेखर का निधन हो गया है, वह से संबंधित है? ए ऑप्शन राजनीतिज्ञ, बी ऑप्शन टेनिस खिलाड़ी, सी ऑप्शन अभिनेता, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है टेनिस खिलाड़ी। अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी और कोच वेणुगोपाल चंद्रशेखर का मई 2021 में निधन हो गया है। वह अपने समय के सबसे लोकप्रिय और पैडलर्स में से एक थे। उन्होंने 3 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा इनको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में पहली विद्युत मेट्रो ट्रेन का परीक्षण चालन किया गया है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। बांग्लादेश में पहली विद्युत मेट्रो ट्रेन का परीक्षण चालन 11 मई 2021 को ढाका में किया गया है। अब बात आई है फ्रेंड्स बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है और करेंसी है टका और PM है यहाँ की शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है संप्रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में UNO की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ेगी? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है भारत इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र ने सूचित किया है कि भारत 2022 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा। अब बात आई है फ्रेंड्स UNO की। तो UNO की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चौथी भारत स्विस इस वित्तीय वार्ता किस देश में आयोजित की जाएगी? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन भारत इसका राइट आंसर है। दिल्ली में चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता आयोजित की गई। इसमें आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अब बात आई है फ्रेंड्स दिल्ली की। तो दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के जो डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया हैं। और दिल्ली को जो राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था 1911 में किया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया 13 फरवरी 1931 और उस टाइम भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को अपने अधिनियम से बाहर किया है? ए ऑप्शन है केनरा बैंक, बी ऑप्शन है लक्ष्मी विलास बैंक, सी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक,
डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, लक्ष्मी विलास बैंक इसका राइट आंसर है। लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ हैं सुब्रमण्यम सुंदर और हेडक्वार्टर है चेन्नई। अब बात आई है फ्रेंड्स आरबीआई की, तो आरबीआई की जो फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉप पिकरिंग की नई किताब कौन सी लॉन्च हुई है? ए ऑप्शन है एलिफेंट, बी ऑप्शन है प्रॉमिस मी डैड, सी ऑप्शन है सुपर हीरो आर एवरीवेयर जर्नी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है एलिफेंट, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश उपन्यासकार पॉल पिकरिंग में नई किताब एलिफेंट लिखी है और फ्रेंड्स इनका एक और उपन्यास फेमस है जिसका नाम है ओवर द रेनबो, इनका फेमस उपन्यास है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो मैंने बी ऑप्शन इसमें डाला है प्रॉमिस मी डैड, यह अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन उनकी फेमस बुक है और सी ऑप्शन है सुपर आर हीरो एवरीवेयर जर्नी, यह जो राष्ट्रपति है अमेरिका की उनकी बुक है सुपर आर एवरीवेयर जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021-22 के लिए रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? ए ऑप्शन 13.7%, बी ऑप्शन 9.3%, सी ऑप्शन 8.2%, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान को अनुमानित 13.7% से घटकर 9.3% कर दिया गया है और ये इसमें जो कमी आई है कोरोना वायरस बीमारी की दूसरी लहर के कारण आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ऑप्शन है शांतनु नारायण, बी ऑप्शन है राजीव रंजन, सी ऑप्शन है शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड इसका राइट आंसर। ये भारतीय मूल के वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड ने प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक कौन बनी है? ए ऑप्शन है प्रियंका मोहंते, बी ऑप्शन है शैली बुजबी, सी ऑप्शन है वनीता गुप्ता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है शैली बुजबी, इसका राइट आंसर है। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाले वाशिंगटन एक पोस्ट ने 11 मई 2021 को शैली बुजबी को कार्यकारी संपादक नामित किया है। इसके अलावा वे समाचार पत्र के 143 वर्ष के इतिहास में न्यूज़ रूम का नेतृत्व करने वाली सबसे पहली महिला होगी और वे 1 जून 2021 से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पतंजलि बिस्किट का अधिग्रहण कौन सी कंपनी करेगी? ए ऑप्शन रुचि सोया, बी ऑप्शन पार्ले जी, सी ऑप्शन ब्रिटानिया, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन रुचि सोया, इसका राइट आंसर है। अब बात आई है फ्रेंड्स पतंजलि की जो स्थापना की गई थी 2006 में की गई थी और इसके फाउंडर है बाबा रामदेव और इसके जो सीईओ हैं बालकृष्ण आचार्य जी हैं और हेडक्वार्टर है हरिद्वार में। इसके अलावा आपको बता दें रुचि सोया इंडस्ट्रीज ने पतंजलि नेचुरल बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड से बिस्किट के कारोबार को मंदी विक्रय में 60.02 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सागर में तोकते नामक चक्रवात आने का अनुमान जारी हुआ है? ए ऑप्शन हिंद महासागर, बी ऑप्शन अरब सागर, सी ऑप्शन प्रशांत महासागर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन अरब सागर, इसका राइट आंसर है। भारत के मौसम विभाग ने अरब सागर में 16 मई के आसपास चक्रवात के संभावित विकास का संकेत देते हुए यह जानकारी दी है और यह उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाला 2021 का सबसे पहला चक्रवात होगा और इसका जो नाम है तोकते, यह म्यांमार देश ने दिया है। अब फ्रेंड्स बात आई है महासागर की, तो विश्व के 5 महासागर हैं जिनमें से नंबर 1 है प्रशांत महासागर जो कि सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। नंबर 2 है अटलांटिक महासागर, नंबर 3 है हिंद महासागर, नंबर 4 है अंटार्कटिका महासागर और नंबर 5 है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन अक्षय कुमार, बी ऑप्शन है
अनुपम खेर, सी ऑप्शन है अजय देवगन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, यह क्वेश्चन हमने आपको कल दिया था, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अनुपम खेर इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू हुई है। फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर है वह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड, ये थी आज की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।